हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 6.1, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक टोटल क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 1 नंबर से लेकर के टोटल 18 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़े। 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक में एक पार्ट है, उसके बाद फिर यहाँ पर 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक इस पार्ट में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास 12th है, मैथमेटिक्स, बुक का नाम है एनसीईआरटी और एक्सरसाइज होगा 6.1, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक इस वीडियो में होगा। अब यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। क्वेश्चन बोला कि एक कण है जो एक वक्र रेखा का समीकरण दिया हुआ कि 6y = x³ + 2, इसके अनुगत मतलब उस पर क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें, उस वक्र रेखा पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में वक्र का समीकरण तो दे रखा है 6y + x³ + 2। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है तो समझिए, यहाँ से जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो dy/dx बदल रहा है 8 गुना dx/dt। ये बात यहाँ से हमने लिखा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे, चूंकि वक्र का जो समीकरण है वो दिया हुआ है कि 6y = x³ + 2, इसको हम लोग t के सापेक्ष dc कर लें तो 6 हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा। यहाँ पे dy/dt होगा, यहाँ पर dx³ dx × dx/dt + 2 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का dc 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं था हमें। यहाँ पे होगा 6 × dy/dx = x³ का dc होगा 3x² × dx/dt। 0 को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या dy/dx बराबर यहाँ पर 3 6 गुना में है, यानी तो हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं 3 दूना 6। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या 1/2 x² × dx/dt होगा। चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए तो समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 एवं 3 से हम लोग चले हैं। समीकरण 2 में dy/dt है, समीकरण 3 में भी dy/dt है, dy/dt है। अब देखिए dy/dt और dy/dt ये दोनों बराबर है, क्या हम इस दोनों को भी बराबर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 1/2 x² × dy/dt बराबर होगा 8 × dy/dt नहीं dx/dt, यहाँ पर dx/dt, कोई तकलीफ नहीं। हम फिर से बोल देते हैं, समीकरण 2 और 3 में dy/dt और dy/dt बराबर है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब ये बराबर हम ये लिखे हैं, कोई तकलीफ नहीं इतना में। अब देखिए dx/dt से dx/dt हमारा क्या होगा, कटेगा। x² बराबर क्या हम 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में होगा। यहाँ पर x² बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। x बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, √16। x का मान कितना निकल गया, प्लस माइनस में 4, और x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लें तो समीकरण 1 से चले, 1 में है क्या, तो 6y बराबर हम यहाँ पे 4 रख लें तो 4 का पावर 3 64 होगा। 64 + 2, यदि हम प्लस मान रखें तो 64 + 2, यदि माइनस मान रखें तो हमारा ये हो जाएगा 6y बराबर माइनस में 64 और +2, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, x का मान यदि हम +4 रखें तो 4 के पावर 3, 4 × 4 = 16, 64,
64 प्लस 2, यदि हम माइनस मान रख दे तो माइनस पर भी सम संख्या माइनस हो जाता है, तो माइनस में 64 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y बराबर क्या 64 और 2 66 हो जाएगा, बट्टा 6 काटेंगे तो यहाँ पर 11 होगा। यहाँ पर y का मान कितना निकल गया, 11 निकल गया। अब यहाँ से देखिए क्या 6y बराबर होगा माइनस में 62, या y बराबर होगा माइनस में 62 बटा 6, यहाँ पर भी कटेगा, 2 से काटते तो 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 31 31। y का मान कितना निकल गया, माइनस 31 बटा 3, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा था x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, ये तो बोल रहा था उन बिंदुओं को ज्ञात करें। बिंदु क्या होगा, x, y, हमसे क्या पूछा जा रहा है, बिंदु पूछा जा रहा है। तो बिंदु x का मान कितना, जब हम प्लस 4 रखें तो y का मान 11 आया, जब x का मान माइनस 4 रखें तो y का मान कितना आया, 31 बट्टा 3। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था, यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख लीजिए। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। एक हवा का बुलबुला है जो कैसा होगा, गोला का आकार होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गोला बना लिया जो क्या है, हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या को हम लोग r मान लिए और आयतन को क्या मान लिए, v मान लिए, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो कौन बढ़ रहा है, तो त्रिज्या, तो dr बट्टा dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस कर लिए क्योंकि वो बढ़ रहा है। फिर बोल रहा है क्या, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dv बटा dt का मान बोल रहा है ज्ञात करने, जब त्रिज्या है कितना 1 सेंटीमीटर। चूंकि बुलबुला है कैसा, तो गोला का आकार का, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला v बराबर 4/3 पाई को हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ t के सापेक्ष dc करने पर, t के सापेक्ष dc करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dv बट्टा dt होगा। यहाँ पे 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर होगा। यहाँ पे dr³ बट्टा dr इंटू dr बट्टा dt होगा। dv बट्टा dt को हम लोग ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे 4/3 पाई r³ का dc होगा 3r² इंटू dr बट्टा dt, कोई तकलीफ नहीं। dv बट्टा dt बराबर 4/3 पाई, या एक काम ये भी कर लेते हैं, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, 3r²। r का मान पता है, r का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू dr बट्टा dt का भी मान पता है कितना, तो 1/2, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से dv बट्टा dt बराबर होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट लिखना है, तो आयतन है, आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, बट्टा टाइम का सेकेंड, तो dv बट्टा dt का जो मान निकला वो कितना निकला, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आया, यदि माइनस में आता तो हम लोग बोलते हैं कि dv बट्टा dt का जो मान है ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से घट रहा है, कोई तकलीफ नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन बोला क्या, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक, उसमें जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, तो गोलाकार रहता है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है। यहाँ पर जो गुब्बारा है, जो गुब्बारा गोला का काम करेगा उसका व्यास दे रखा है उसने कितना, तो 3/2 इंटू 2x + 1। जब व्यास पता है तो त्रिज्या क्या होगा, तो व्यास का आधा होगा। हम जब इसमें क्या करें, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा इंटू 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या हम लोगों को क्या हो गया, तो ये पता हो गया। अब बोल रहा है क्या, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब dv बटा dx का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। चूंकि गुब्बारा
है कैसा, तो गोला के आकार का है। का यदि हम लोग आयतन पता करना चाहें तो बताइए आयतन का क्या फॉर्मूला, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। v बराबर 4/3 पाई आर। त्रिज्या कितना है, तो 3/4 इंटू 2x प्लस 1, इसका क्या, तो होल क्यूब। इतना में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 4/3 पाई को हम लोग ऐसे रहने दिए बस किए क्या, तो त्रिज्या जो आर है हमारा, इसकी जगह पर हम इस मान को रख लिए। अब यहाँ v बराबर 4/3 पाई, यहाँ पर 3 का पावर 3 कितना होगा, 27/4 का पावर 3 यहाँ पर 64 होगा। और यहाँ 2x प्लस 1 का होल क्यूब हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर 3 से कटेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। v बराबर 9/16 पाई और इंटू यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल क्यूब होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, dv/dx किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। भी पता है किसके सापेक्ष dc करना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष। x के सापेक्ष dc करने पर जब x के सापेक्ष dc करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, dv/dx लिखेंगे। यहाँ पे 9/16 पाई हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे d 2x प्लस 1 का होल क्यूब बट्टा चेन रूल से d x की जगह पे ये पूरा है, तो इसको हमको नीचे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1 और इंटू होगा d, यहाँ पे 2x प्लस 1 बट्टा dx होगा। कोई तकलीफ, जब कोई तकलीफ नहीं है तो अब देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, dv/dx बराबर यहाँ पे 9/16 पाई तो ऐसे रह जाएगा 9/16 पाई। अब x का काम करेगा तो x क्यूब का dc 3x² होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x की जगह पे 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x का dc 2 और 1 कांस्टेंट है इसका dc 0, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो क्या यहाँ पे 2 से यदि हम काट लें तो 8 हो जाएगा, dv/dx बराबर यहाँ पे 9 कितना होगा, 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है। जब आपका मन करे तो आप इकाई मान लीजिए, तो यहाँ पर इकाई हो जाएगा, घन इकाई। यही अपने लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए इसको आप। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन बोला कि एक पाइप से रेत का मतलब होता है बालू, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। एक बेलनाकार कोई है वस्तु जिसमें बालू भरा हुआ है, उस बालू से हम लोग क्या करते हैं, यदि हम ऐसे नीचे गिरा तो क्या बनेगा, एक शंकु के आकार का बन जाएगा। ठीक, गिरती रेत से जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव मतलब हमेशा आधार त्रिज्या का छठा भाग होता है। अब देखिए आप ऊंचाई को h मान लिए और त्रिज्या को हम लोग क्या मान लिए, r मान लिए। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोल रहा है कि यहाँ पर ऊंचाई मतलब h, त्रिज्या का छठा भाग है, 1/6 r हो जाएगा। तो r बराबर 6 को हम इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6h। r का मान कितना निकल गया, 6h। अब फिर बोला क्या, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dh/dt का मान बोला ज्ञात करने, जबकि ऊंचाई मतलब h का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए हमसे dh/ क्या पूछा जा रहा है, dt पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे dv/dt का जो मान है किसके लिए, तो बेलन के लिए या पाइप के लिए, जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए इससे जो बालू गिरेगा उसी से क्या होगा, शंकु का निर्माण होगा, मतलब इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला v बराबर 1/3 पाई h होता है। अब यहाँ पे t के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे dv/dt होगा 1/3 पाई r। r की जगह पर क्या है,
तो यहाँ पे हम लोग 6h रख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर इंटू h बट्टा यहाँ पर भी dt होगा, फिर dv बट्टा dt। आप चाहें तो यहाँ पर भी पहले क्या कर लीजिए, r का मान रख के कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद फिर dc कीजिए, दोनों में सेम ही चीज आएगा। 1/3 पाई, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, यहाँ पर h स्क्वायर इंटू h क्यूब होगा बट्टा dt, dv बट्टा dt बराबर यहाँ पर 3 से तो कटेगा, 12 या 36, यहाँ पे 12 पाई कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर dh क्यूब बट्टा dh इंटू dh बट्टा क्या लिखेंगे dt चेन रूल से। अब यहाँ पर dv बट्टा dt का मान कितना है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो dv बट्टा dt की जगह पर हम लोग 12 रख लें, यहाँ पर होगा 12 पाई, h क्यूब का dc होगा 3h स्क्वायर इंटू dh बट्टा dt। अब यहाँ पे 12 से 12 हमारा क्या होगा कटेगा, कटने के बाद यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है, यहाँ पे पाई इंटू 3 और h का मान कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर ले इंटू dh बट्टा dt। यहाँ पर 1 बराबर 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 पाई इंटू dh बट्टा dt होगा, या dh बट्टा dt बराबर 1 बट्टा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, लिख लीजिए इसको आप। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन बोला कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुछ लागत, कुल लागत cx रुपया में दिया हुआ है। cx का जो मान है 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, से प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो सीमांत लागत हम लोग जब थ्योरी पार्ट पढ़े थे तो वहाँ पर लिखे थे सीमांत लागत हम लोग dc बट्टा क्या लिखते हैं dx लिखते हैं, तो सीमांत लागत dc बट्टा dx, मतलब इसको हम लोगों को क्या कर देना x के सापेक्ष dc करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, x क्यूब का dc 3x स्क्वायर होगा, हम माइनस में 0.03 को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, x स्क्वायर का dc 2x होगा, 15x में 15 कांस्टेंट है, बाहर होगा dx बाई dx 1 हो जाएगा, और 4000 तो हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का dc 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। dc बटा dx बराबर हम इसको 3 से गुना कर देंगे 0.021 x स्क्वायर होगा, माइनस इसको हम 2 से गुना कर देते 0.006x होगा और प्लस 15, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर क्या बोला, dc बटा dx का मान तो पता हो गया, अब यहाँ पे बोला कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो, मतलब x का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 17। सीमांत लागत हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया x के जगह पर 17 रख दिए, 17 का स्क्वायर गुना ये किए तो ये आया 21.069। अब यहाँ पर इसको हम 17 से गुना कर लेंगे तो 0.102 और यहाँ पे 15, सबको जोड़ दिए तो 20 कितना 9, 6 और 7 आया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपये में rx का मान दिया हुआ कि 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर कितना है तो 7 है। सीमांत आय rx दिया हुआ है, तो rx बटा हमको क्या चाहिए dx चाहिए, जब इसको dc कर लें तो यहाँ पर 13x स्क्वायर का dc 2x, तो 13 दूना 26x प्लस 26x का dc 15 हमारा कांस्टेंट है, उसका dc 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जब x बराबर 7 हो तो सीमांत है, तब यहाँ पर हम क्या किए, जहाँ पे x दिखा उसमें 7 रख दिए, तो 26 गुना 7 और प्लस 26 को 7 से गुना किया 182 आया, प्लस 26 182 में 26 जोड़ दे तो 208 रुपये हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आप पहले लिख लीजिए। अब देखिए 17 नंबर और 18 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब dA बटा dr का मान क्या होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, a बराबर क्या फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, तो dA बट्टा dr निकालना है, पाई हमारा कांस्टेंट है
वो क्या होगा, तो बाहर dr स्क्वायर बट्टा कितना होगा dr, dA बट्टा dr को हम लोग ऐसे रहने दें, पाई r स्क्वायर का dc कितना होगा 2r होगा, dA बट्टा dr, यहाँ पे 2 पाई r की जगह पर कितना है तो 6 है, यहाँ पे dA बट्टा dr बराबर 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx का मान दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या होगा निकालिए। सीमांत आय मतलब dr बटा dx, इसका dc कर लें, x स्क्वायर का dc 2x तो 3 दूना 6x प्लस 36x कांस्टेंट है बाहर होगा, और dx और dx 1 तो यहाँ पर 36 होगा, 5 हमारा कांस्टेंट है उसका dc 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय निकालिए। हमने किया क्या, तो x की जगह पे 15 रख दिया, 15 छके 90 और प्लस 36 दोनों को जोड़े 126 हुआ। आपके बुक में ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही अपने लोगों का क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए तो फटाक से। तो इस प्रकार से हम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 जो चैप्टर था, उस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में ख़त्म कर लिया। पहला पार्ट में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन था, और दूसरे पार्ट में 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक है। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।